ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। लेकिन मारपीट क्यों कर रहे लोगों के साथ में? क्या तरीका है तुम्हारा? आगरा में करनी सेना और पुलिस में बवाल। रातों रात थाने के घेराव के लिए पहुंच गए करनी सेना के लोग, छूटे पुलिस के पसीने, पहुंच गई कई थानों की फोर्स, जमकर कटा हंगामा। आगरा में करनी सेना का बवाल एक बार फिर से देखने को मिला, जिसके आगे पुलिस भी मानो बस लाठियां ही पटकती रह गई और डंके की चोट पर क्षत्रिय करनी सेना का अध्यक्ष ओकेंद्र राणा पुलिस को चैलेंज करता हुआ आता है और पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है, ठीक पुलिस की नाक के नीचे, जिसके बाद कट जाता है बवाल, भयंकर बवाल। ओकेंद्र राणा तो निकल गया, लेकिन उसके समर्थकों की आ गई शामत और पुलिस ने जमकर कर दी तुड़ाई, जमकर पुलिस ने की कुटाई और गाड़ियों में भरकर ले गई थाने। रात के अंधेरे में इन्हीं लोगों को छुड़ाने पहुंची थी करनी सेना। बड़ी संख्या में करनी सेना के लोगों का हुजूम थाने के बाहर था। पुलिस वालों से नोक-झोंक थी, तमाम इल्जाम थे कि करनी सेना वालों को मारा कूटा गया, उनके साथ बर्बरता की गई। कोई मतलब ही नहीं। अरे यहाँ नहीं है, इधर ही लेके आए गाड़ी। तो देखो ना जाके भाई, गाड़ी इधर आइए। अब जरा इस बवाल की पूरी कहानी जान लीजिए, जिसका कनेक्शन जुड़ता है समाजवादी पार्टी से। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, उनके घर पर 26 मार्च को जो हमला हुआ था वो ओकेंद्र राणा के ही अगुवाई में हुआ, इस तरह के आरोप लगे थे। कहा गया कि ओकेंद्र राणा ने ही हजारों समर्थकों के साथ हमला बोला। तब से ही पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। ओकेंद्र 2 दिन पहले ही पुलिस को चुनौती देते हुए बोला था कि 14 मई को आ रहा है वो विशाल क्षत्रिय शक्ति सम्मेलन में स्वागत है। इसके बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर थी। घोषित की गई तारीख आई और तय जगह पर आगरा के नफौरी गांव में युवाओं ने एक बोर्ड लगाया, जिसका उद्घाटन करने के लिए ओकेंद्र राणा भी आया। एकदम फिल्मी स्टाइल में बिना परमिशन के हो रहे इस कार्यक्रम में पुलिस पहुंचती है। ओकेंद्र राणा को गिरफ्तार करने की कोशिश होती है। ओकेंद्र राणा को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं करनी सेना के लोग, उसके समर्थक। होती है खींचतान, धक्का मुक्की। इन सब के बीच फिल्मी अंदाज में एक कार से दूसरी कार में छलांग लगाकर भाग निकला ओकेंद्र राणा, जिसके बाद आगे करनी सेना के लोगों की शामत, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पुलिस ने यहाँ पर कानून तोड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। आगे का पूरा हाल जानिए ग्राउंड से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा से। क्षत्रिय युवा करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा कल पुलिस को चकमा देके गायब हो गए। यह वाकया गांव नौफरी का है और नौफरी गांव थाना ताजगंज के क्षेत्र में आता है। वहां पर नौफरी गांव में ओकेंद्र राणा को एक बोर्ड का उद्घाटन करना था और उस बोर्ड पर राजपूतों का गढ़ और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ था। बोर्ड को ना तो लगाने की परमिशन ली गई थी और ना ही उस कार्यक्रम के आयोजन की परमिशन ली गई थी। लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंच गई और कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया। ओकेंद्र राणा जब आए तो पुलिस ने ओकेंद्र राणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, क्योंकि वो आगरा में 2 अन्य मुकदमों में वांछित हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही है। लेकिन पुलिस और ओकेंद्र राणा के बीच में उनके समर्थक आ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और ओकेंद्र राणा मौका देखकर वहां से निकल गए गाड़ी में बैठकर। पुलिस ने इसके बाद ने अपनी जो कार्रवाई होती है वो की और 11 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनको थाने लाया गया। हमारी यहाँ के थाना प्रभारी निरीक्षक से मौखिक बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 11 लोगों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और वो इस समय थाने के अंदर हैं। ये सभी करनी सेना के लोग बताए जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने रात में करनी सेना से जुड़े हुए लोग एकता पुलिस चौकी पर पहुंचे और जो गिरफ्तार 11 जो इनके सदस्य हैं उनको छुड़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। पुलिस जो है कतई नहीं मानी है इस सब बातों को लेकर के। अब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से पता लगेगा कि इनको जमानत मिलती है या रिहा होते हैं। अरविंद शर्मा, आगरा।